बॉलिंजर बैंड की सीरीज पे काम कर रहे हैं, जहां पर मैंने बॉलिंजर बैंड में आपको एक ट्रिक समझाया था, एक कॉन्सेप्ट को समझा कि लोअर बैंड, मिडिल बैंड और अपर बैंड। अगर कोई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन अपर बैंड के ऊपर हो जाए एक्सटेंशन के बाद, या फिर लोअर बैंड के नीचे हो जाए एक्सटेंशन के बाद, तो वो बॉलिंजर बैंड का एक ब्लॉक होता है, ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक और नीचे का एक्यूमुलेशन ब्लॉक। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ट्रेड करे तो प्राइस का अगला टारगेट अपर बैंड, अगर ऊपर से ट्रेड करे तो लोअर बैंड। ठीक है। अब अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या क्या आपके लिए संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं इंडेक्स में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और बॉलिंजर बैंड के इसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे अभी मैं आपको एक रफली फिगर दे दूं कि बैंक निफ्टी में जब तक ये डोजी कैंडल के लो के नीचे एक आवरली प्रॉपर कैंडल क्लोज होगी और जब उसके लो ब्रेक होंगे तो एग्रेसिव डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उसके पहले बिकवाली की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये डोजी के लो ब्रेक होने से पहले पहले कभी भी प्राइस ने एक बड़े बॉडी साइज स्ट्रक्चर कैंडल को बनाया और ये हाई ब्रेक कर दिए तो मोमेंटम हायर साइड होगा। उसके लिए आप एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से कीजिएगा, पैरेलल चैनल पहले तो ड्रॉ करना सीखिए। आप लोग बताइएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अबव कोई अगर अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल ऐसे आपको क्लोज करते हुए दिख जाए, इस तरीके से मैं आपको समझाऊं ऐसे, तो समझिएगा कि प्राइस का ब्रेकआउट मिल गया, अब लॉन्ग के लिए जाना। लेकिन वो होना कब चाहिए? इस कैंडल के ब्रेकडाउन से पहले पहले। ये क्या प्राइस है? 52,860। तो 52,860 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, वो भी एक क्लोजिंग के बाद। उसका वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन मैंने कई एक बार सिखाया, प्रीवियस सेशंस में जाके समझ लीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। एक ये जो डोजी बना है, जब इस डोजी के नीचे की क्लोजिंग प्रॉपर एक आवरली मिल जाए, उसके बाद आप डाउन साइड मोमेंटम के लिए परफेक्ट ट्रेड मिलेगा आपको। उसके पहले प्राइस, ये जो रेंज बन रही है ना ये वाली, इस रेंज के पहले अगर ये ब्रेकडाउन से पहले पहले कोई अच्छा कैंडल बॉडी साइज इसके अबव क्लोज कर गया तो मोमेंटम हायर साइड पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। उसका भी वैलिडेशन होना चाहिए, इसका भी वैलिडेशन। एक घंटे का कैंडल क्लोज जो क्लोज होगा उसके हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम, एक घंटे का कैंडल क्लोज उसके लो ब्रेक होने के बाद का मोमेंटम। ठीक है। अब समझते हैं कि ये डोजी और ये डोजी, यही इतने इंपॉर्टेंस क्यों रख रहे हैं और कोई डोजी की बात क्यों नहीं कर रहे? डोजी फॉर्मेशन तो कई एक है ना सर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई एक डोजी फॉर्मेशन है। उनका इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? निफ्टी में यही एक्यूमुलेशन का ब्लॉक क्यों काम करने की गुंजाइश है, बाकी क्यों नहीं? तो एक्यूमुलेशन ब्लॉक में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। मिडिल बैंड 20 का मूविंग एवरेज। अगर कोई बाजार में ह्यूज डिमांड या सप्लाई आने को है तो इन तीनों बैंड्स के बीच में एक डिस्टेंस कम हो जाएगी और डिस्टेंस कम होने के बाद बॉलिंजर बैंड नैरो होगा और बॉडी साइज कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे होने लगेंगे। जो कैंडल्स के साइज हैं वो छोटे हो जाएंगे प्रीवियस प्राइस एक्शन के ब्याज पर। ठीक है। तो इस तरीके का बॉलिंजर बैंड जब भी बनेगा कि पहले रेंज बन रही है, बॉडी तीनों बैंड के बीच की दूरी कम हो गई है, अब संभावना है कि कोई दूसरे मोमेंटम को बाजार ट्रिगर करेगा। ये तूफान के पहले की शांति की तरह समझिए ऐसे प्राइस को। और उस टाइम पर अगर कोई कैंडल एक डोजी इसके लोअर बैंड के नीचे बन गया, इसका मतलब क्या है? वहां पर एक्यूमुलेशन बहुत टफ हुआ है, बहुत बड़ी खरीदारी पड़ी है। अगर किसी सेलर को बिकवाली करनी, पहले उस बायर को काटिए, उसके बाद गिरावट होगी। ठीक है। अच्छा, डोजी फॉर्मेशन को समझिए। ओपन और क्लोज बराबर और हाई अबव और लो लो लोअर साइड। ओपन और क्लोज बराबर होने का मतलब होता है बायर सेलर के बीच जो भी हुआ उसके बाद उसका निर्णय है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो एसेट कंडीशन में अगर एक गिरावट वाले प्राइस में बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गया तो ऐसे टाइम पर क्या होगा सर? वो एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं कर दिया जाता तब तक वो सपोर्ट है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप लोग पूछते हैं ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं आपको बताऊं, ये पहला टेस्ट होने पर इसके परिणाम बड़े घातक हैं सर, कि बॉलिंजर बैंड का ये 3 लाइनें गई और ये एक कैंडल बना, तो इसके हाई ब्रेक होने के बाद तो यहां तक मोमेंटम मिलेगा, वो तो गारंटेड है। मैंने आपको बता दिया, कहीं भी ट्रेड करके देख लीजिएगा, किसी भी टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले। ठीक है, आवरली टू आवरली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड के ए ब्लॉक देखिएगा, एक्यूमुलेशन ब्लॉक, और ट्रेड कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रेड कीजिएगा सर, और एक्यूरेसी देखिएगा, पाइएगा। बैक टेस्टिंग भी कर लीजिएगा। बैक टेस्टिंग पे बिलीव नहीं किया जाता है, लाइव मार्केट ट्रेड करेंगे तो समझूंगा। ठीक है।
देखिए, लेकिन जब भी प्राइस लौट कर इस एक्यूमुलेशन ब्लॉक को टच करने आएगा, उसके ब्रेकडाउन के पहले पहले अगर कोई रिवर्सल मिल गया तो वहां से मोमेंटम दोबारा मिलता है सर। वो सबसे बेहतरीन सपोर्ट एरिया होता है। एक तो अनटेस्टेड जोन है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन ब्लॉक बन गया। ब्लॉक क्या सर? ऑर्डर ब्लॉक जो आप बोलते हैं, उसी को मैं ए ब्लॉक बोल रहा हूँ। यहाँ पर खरीदारी की बड़ा ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, तो प्राइस टच करते ही यहां से दौड़ता है सर। लेकिन उसका कंफर्मेशन चाहिए। जैसे अब मैं आपको सिखाऊं पॉइंट टू पॉइंट एक बात। अब ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला काम यहां पर बॉलिंजर बैंड को लगाइए, ये लगाया। दूसरा काम जो मैंने आपको बताया बिल्कुल परफेक्शन से कि इसके अपर बैंड, लोअर बैंड और बैकग्राउंड का जो है वो कलर रखिए फेड, जिससे क्या होगा कि आपको प्राइजेशन बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। यहां से बिकवाली की शुरुआत हुई। बिकवाली की शुरुआत होने के बाद हम कहां पहुंचे? लोअर बैंड तक पहुंचे। अब लोअर बैंड के बाहर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अभी तक क्या था? सप्लाई इज हायर देन डिमांड। तभी तो बिकवाली होते हुए प्राइस 24,700 से गिर के कहां आ गया? 24,500 आ गया। और यहां पर जब ऑर्डर ब्लॉक हुआ कि यहां पर ब्लॉकेज हो गया कि खरीदारी बड़ी पड़ी। जैसे ये हाई निकले, मार करके बैठे थे, 24,570 से मोमेंटम मिला, 24,700 प्राइस पहुंच गया। अब वहां से फिर बिकवाली हुई क्योंकि ये लास्ट स्विंग था सर, लो अपर बैंड भी यहीं पहुंच रहा था। बिकवाली होके प्राइस फिर इस रेंज में पहुंचा। तो हम लोग क्या करते हैं? पहला काम, ये बॉलिंजर बैंड की रेंज को मार्क करते हैं ऐसे। अभी खरीदेंगे नहीं, मार्किंग करेंगे। ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है और ब्रेकडाउन के लिए भी काम कर रहा है। जैसे अगर प्राइस हम किसी नियर बाई रेजिस्टेंस से ट्रेड कर रहे हैं, समझा रहा हूं, प्राइस अगर हम नियर बाई रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है ऐसे, वहां से मोमेंटम मिलकर प्राइस रेजिस्टेंस तक गया और गिरकर उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रोक कर दिया। इसका मतलब है इतने बड़े खरीदार जब इस सेलर को नहीं तोड़ पाए तो ये सेलर अब एग्रेसिव डाउनफॉल करेगा। तो अच्छे खरीदारों को काटने वाले सेलर्स भी बड़े होते हैं सर, इसीलिए इतना काम का प्राइस होता है। ठीक है। अब वही प्राइस क्या है कि पहले से डाउन ट्रेंड में है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, मोमेंटम मिला, वहां तक प्राइस आया और डायरेक्टली ये लो ब्रेक कर दिए, डाउन साइड मोमेंटम। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है, ऐसे रिट्रेसमेंट हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, हाई ब्रेक हुए, मोमेंटम मिला, जैसे ही वहां से लौट कर आया तो प्रीवियस मोमेंटम हायर साइड है, टच करते ही जैसे लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो लॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट को समझिए सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए जितनी बार ट्रेड करेंगे, ये तो रिसेंट मार्केट कंडीशन बता रहा हूं, अभी कल के बाद आपके सामने रिजल्ट्स होंगे इसके। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि क्या किया जाए, ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पहली चीज बताई कि इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई लो मार्क कीजिए। मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद अभी यहां से सप्लाई है और सप्लाई लगातार कंटिन्यू है। मैंने आपको बताया ये सबसे बड़े खरीदार हैं सर। तो ये सबसे बड़े खरीदार हैं, अगर तो इनको काटने वाले खरीद सेलर्स बड़े होंगे कि नहीं? अगर कल के दिन कोई एक कैंडल इस तरीके से रेड बॉडी साइज अच्छा क्लोज करे आवरली टाइम फ्रेम का, क्योंकि ये घंटे के खरीदार हैं, तो कम से कम घंटे के खरीदार को घंटे के खरीदार ही काटने चाहिए, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर कोई भरोसा नहीं। 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज के अंदर आ गया, लॉन्ग कर दीजिएगा, वो आपको पैसा ऐसे दे जाएगा। ठीक है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे आया, एक कैंडल ऊपर, लॉन्ग कर दीजिएगा। लेकिन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे क्लोज करे तो उस समय शॉर्ट नहीं करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का वेट करेंगे, चाहे भले कितनी ही गिरावट हो जाए, पूरे 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करेंगे। एक आवरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिल गई। क्यों? अब इतना बड़ा सपोर्ट, इतने बड़े खरीदार जिन्होंने काट दिए सेलर्स ने, वो सेलर्स काबिल तारीफ है, अब उन पे हम बिलीव करेंगे, उनके साथ रहेंगे सर। तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी ऊपर से प्राइस स्विंग हाई से सप्लाई उठाए और पहले घंटे के लो ब्रेक करे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्ट कीजिएगा, टारगेट रखिएगा, एग्रेसिव बिकवाली होगी अगर ऐसा कंडीशन बना तो। दूसरा पॉइंट, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है और बायर्स अपनी पोजीशन को बचा ले जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? 24,500 के नीचे निफ्टी को क्लोज नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? 24,500 के नीचे निफ्टी का सिंगल क्लोजिंग नहीं आने देंगे सर। फिर क्या होगा अगर नहीं आने देंगे? तो मार्क करके रखिए कि 1 2 3 4, इन 4 कैंडल्स को जब आप ध्यान से देखें आवरली टाइम फ्रेम पर, तो आपको मिलेगा क्लोज, नियर क्लोज और क्लोज ब्लो क्लोज। अब ये क्लोज नियर क्लोज और क्लोज ब्लो क्लोज क्या है सर? अगर मैं आपको बोलूं कि बाजार में बिकवाली चल रही है, कोई शेयर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और फिर आप पूछे कैसे गिर रहा है, जरा डाटा बताइए, आप बोले लगातार गिर रहा है, मैं पूछ रहा हूं डाटा बताइए। फिर आप बोले कि नहीं लगातार गिर रहा है, मैं पूछूं डाटा बताइए। एक ही बात पे मैं स्टिक करूंगा, डाटा बताइए। तो आप बोलेंगे कि पहले घंटे की क्लोजिंग है 101 रुपया, दूसरे घंटे की क्लोजिंग है 100 रुपया 70 पैसा,
तीसरे घंटे की क्लोजिंग है 100 रुपया 50 पैसा, चौथे घंटे की क्लोजिंग है 100 रुपया 30 पैसा। अच्छा, इस तरीके से गिर रहा है। अगर इसको बिकवाली कहते हैं तो खरीदारी किसको कहते हैं? वही कि कैसे इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर जो होते हैं कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। अगर किसी प्राइस की क्लोजिंग नियर क्लोज 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 लगातार, उसको आप बता रहे बिकवाली बिकवाली बिकवाली। असल में जब भी प्राइस एक घंटे के बाद 20-20 पैसे के डिस्काउंट पे क्लोज करेगा तो कोई बिकवाली नहीं है, वो खरीदारी है कि प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है, उतना ही खरीद रहे हैं जितना जरूरत है। जैसे ही डिमांड हायर देन सप्लाई, एक बॉडी साइज कैंडल बनेगा, प्राइस निकल जाएगा हायर से। तो अभी तक क्या है, ये 4 कैंडल्स फिशिंग ऐसा दिखाती हैं कि आपके साथ कुछ ट्रैप तो नहीं बन रहा है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। या तो ये कंफर्मेशन हो जाए बिकवाली है, उसका कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने अभी आपको बताया कि एक कैंडल यहां क्लोज करेगा, रिटेस्ट के बाद जैसे ही लो ब्रेक हो शॉर्ट कंफर्मेशन हो जाए कि बिकवाली है, तो मैं भी मान लूंगा बिकवाली है। लेकिन जैसा प्राइस दर्शा रहे हैं तो लगता नहीं बिकवाली है। ये तो सपोर्ट एरिया में, ये तो बायर से स्ट्रांग है ही, या तो आप उनसे अच्छी फाइट कर रहे हैं। तो कल के दिन पहला निर्णय दे दीजिएगा सर, एक कैंडल क्लोज कीजिएगा कोई भी, फिर मैं देख लूंगा, कल नहीं अगले सेशन में कर लीजिएगा सर, ठीक है। लेकिन अगर ये खरीदारी है तो प्राइस क्या करेगा देखिए। अब मैं आपको ध्यान से समझाऊं, इस कैंडल यहां पर लिखा है सी, सी का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, क्लोज सर, है ना। लेकिन इंस्टीट्यूशन रिटेलर को बताता है सी का कुछ और ही मतलब समझते हैं वो, हम लोगों को कुछ और ही समझ रहे हैं सर। उनको लगता है कि हम खरीदारी को पहचानते नहीं है। देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए, यहां पर सी लिखा है, बहुत ध्यान से, 24,567। इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए 24,563। सोचिए 24,500 का इंडेक्स है और 67 पहली क्लोजिंग, 63 दूसरी क्लोजिंग, और बोल रहे हैं बिकवाली चल रही है। तीसरी कैंडल की क्लोजिंग देखिए 24,549। चौथी कैंडल की क्लोजिंग देखिए 539। क्लियर हुआ ना सर? 67, 63, 49, 39, 4 घंटे में प्राइस की में कितनी बिकवाली हुई निफ्टी 50 में क्लोज टू क्लोज बेसिस? 67 से 39, 40 पॉइंट कुल जमा नहीं बेच पाए आप सर। 27-28 पॉइंट की कुल बिकवाली है यहां से यहां तक, और आप कह रहे हैं कि निफ्टी 50 में बिकवाली हुई है। तो वही मैंने आपको बोला, ये जो आवरली टाइम फ्रेम का डेटा है इसको इस तरीके से रखिए, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आइए, ये यूज की बात हो गई सर। अब अगर कल के सेशन में प्राइस गैप अप ना करे, यहीं कहीं अगर कॉस्ट पर ओपन हो और ये इस तरीके से इस पूरी ट्रेंड लाइन को काटते हुए निकल जाए, जो कि 20 का मूविंग एवरेज है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और परफेक्ट 10 मिनट का एक कैंडल क्लोज करे और उसके 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वैलिडेशन कर दे, लॉन्ग कीजिएगा, पहला टारगेट ये, पहला टारगेट ये। इसी वजह से ये सपोर्ट जो एक्यूमुलेशन ब्लॉक है वो ऐसे ही काम करता है कि इस तरीके से बिकवाली आपको दिखाई जाएगी और वो असल में चल रही है, यही एक्यूमुलेशन ब्लॉक वाले खरीदार खरीदारी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये यहां से कोई इनका ट्रेंड निकलेगा तो पहला टारगेट हमारा ये लोअर बैंड 650 के पास आ रहा है, 600 के पास, जैसे ही निकलेगा पहला टारगेट लेकर जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर प्राइस इस रेंज से निकले, ये 600 ब्रेक हो, तो हमारा टारगेट क्या होगा? 670, 70-80 पॉइंट ये टारगेट इंट्राडे में। और अगर परफेक्शन के साथ अगर ये सपोर्ट काम किया तो इस हाई के बाद टारगेट ओपन हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि काम कैसे करना है सर, कैसे आप ट्रैप से बचेंगे, एक एक प्राइस एक्शन। ये प्राइस इन डिटेल ना, ये डिटेल्स बहुत काम करती हैं कि ये 4 कैंडल्स के डेटा को आपने कैसे रीड किया है, प्रीवियस एक एक्यूमुलेशन ब्लॉक पे कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए मैं आपको सेटअप बोलता हूं क्योंकि सेटअप आपको वर्ड अच्छा लगता है, इस वजह से मैं सेटअप बोलता हूं। जितनी चीजें आपको सिखा रहा हूं ये प्राइजेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट है, इन डेप्थ प्राइजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइव मार्केट में जाइए, ट्रेड कर कर देखिए बार बार, मैंने कई बार आपको बोला एक कॉन्सेप्ट, अब उसको आप सेटअप का नाम दे रहे हैं। मैंने सेटअप आपको बोला कि कोई बॉडी साइज कैंडल के बाद लगातार अगर 3 से 4 कैंडल डोजी लगातार बनती है, प्राइस वहां से रिवर्स होता है, पलट जाता है, मोमेंटम ही चेंज हो जाता है, जो भी चल रहा हो। यहां पर एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बना, 3 से 4 कैंडल, मोमेंटम ही चेंज हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा था, 3 से 4 कैंडल, मोमेंटम ही चेंज हो गया, फिर ये बनी है, हो सकता है मोमेंटम चेंज हो जाए सर, ठीक है। ये बार बार होता है, आप इसको बोलते हैं सेटअप, ये सेटअप नहीं है, प्राइस का लॉजिक है। समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, कल दोपहर के सेशन में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समझा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एक्यूमुलेशन ब्लॉक को ट्रेड किया जाता है और एक्यूमुलेशन ब्लॉक सबसे बड़ा डिजास्टर सपोर्ट होता है। आप लोग पूछते हैं ना कि अच्छा सपोर्ट एरिया फाइंड आउट करना बताइए, तो एक्यूमुलेशन ब्लॉक को फाइंड आउट कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, उसके रिटेस्ट का वेट कीजिए आवरली टाइम फ्रेम, वहां से जैसे ही रिवर्सल मिले बाई कीजिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट रखिए, देखिए कैसे हिट करता है। अगर प्राइजेशन की आपको समझ है तो आप पॉइंट टू पॉइंट जोड़ पा रहे हैं। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं सर, तो बेसिक से अभी हम लोगों ने क्लासेस में शुरुआत की, आप लोग क्लासेस में आ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है,
कॉन्टेक्ट डिटेल भी है, अगर जरूरत हो तो ही आइएगा सर, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से पहले से समझते हैं, बाकी चीजें मैं आपको जरूरत हो, हैजिंग में काम करना है, एक परफेक्ट एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस के साथ चलना है, तो आइएगा, ठीक है। चलिए, इतना आज के लिए काफी है। अगर कोई डाउट आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।